लास्ट वीडियो में हमने समझा पीआरडी क्या होता है, लेकिन अब असली प्रॉब्लम ये है पीआरडी लिखने बैठते ही ब्लैंक स्क्रीन। क्या लिखूं, कहां से स्टार्ट करूं, कितना डिटेल लिखना है। गुड न्यूज, पीआरडी लिखना उतना मुश्किल नहीं है, बस स्ट्रक्चर चाहिए। और आज मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देने वाला हूँ। पीआरडी के 6 पार्ट्स: फीचर नेम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यूजर पर्सोनास, गोल्स, रिक्वायरमेंट एंड आउट ऑफ स्कोप। ये 6 पार्ट्स अगर तुमने याद कर लिया ना, तो कोई भी पीआरडी इजीली लिख सकते हो। और बेस्ट पार्ट, फैंसी इंग्लिश या फिर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में लिखो, क्लैरिटी आनी चाहिए। इस पीआरडी में हम एग्जांपल्स भी लेंगे घरमाट का, काफी सिंपल लेवल पे। डीप राइटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो इन 6 चीजों को अच्छे से समझते हैं। पहला, फीचर नेम। क्या बना रहे हो? सिंपल नाम, एग्जाम्पल घरमाट होम पेज। बस स्मार्ट, डायनेमिक, ग्रोसरी, एक्सपीरियंस टाइप नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये रूल याद रखना, ऐसा नाम जो किसी भी इंसान को तुरंत समझ में आ जाए। सेकंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये फीचर क्यों बना रहे हो? ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, यूजर का प्रॉब्लम और दूसरा तुम्हारा गोल। एग्जाम्पल, यूजर्स को ऑनलाइन ग्रोसरी ऑप्शन इजीली समझ में नहीं आ रहा, तो हम उन्हें क्लियरली बताना चाहते हैं कि घरमाट क्या करता है। नोटिस करो, यूजर भी आया और कंपनी भी आई। अगर तुम सिर्फ ये लिख रहे हो कि हमें एक वेबसाइट बनानी है, तो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, वो तुम्हारा विश है। तीसरा, यूजर पर्सोना। ये फीचर किसके लिए है? यहाँ तुम एक इमेजिनरी यूजर बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, राहुल 28 ईयर्स ओल्ड, वर्किंग प्रोफेशनल, ऑफिस के बाद मार्केट जाना पसंद नहीं करता, मोबाइल से ऑर्डर करना इजी लगता है उसे। ये राहुल रियल नहीं है, बट रिप्रेजेंट करते हैं एक यूजर टाइप को। जब भी तुम फीचर बनाओगे तब तुम्हें ये सोचना है, क्या ये राहुल इस फीचर को यूज कर पाएगा या नहीं। अगर पर्सोना नहीं है तो तुम ये फीचर रैंडम लोगों के लिए बना रहे हो, और स्टार्टअप रैंडम लोगों से नहीं चलता, यूजर से चलता है। चौथा, गोल्स। यूजर क्या फील करे, आउटकम क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, यूजर को तुरंत समझ आए घरमाट क्या है, यूजर को ट्रस्ट फील हो, यूजर एक्सप्लोर करने का मन करे। गोल्स थोड़े क्वालिटेटिव होते हैं, फील और बिहेवियर के अराउंड। सिंपल रूल, यूजर जब ये फीचर को यूज करेगा तो क्या होना चाहिए। पांचवा, रिक्वायरमेंट्स। एग्जैक्टली क्या क्या होना चाहिए आपके फीचर में। यहाँ क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का नाम विजिबल हो, टैगलाइन हो, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो, बटन हो। यहाँ पर एक प्रो ट्रिक यूज कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स को तुम कैटेगरीज में तोड़ सकते हो, जैसे कि मस्ट हैव, गुड टू हैव और फीचर स्कोप। मस्ट हैव में कौन सी फीचर जरूरी है, गुड टू हैव में अच्छा होगा तो सही, नहीं होगा तो भी चलेगा, और फीचर स्कोप में ये फीचर अभी नहीं, बाद में इंप्लीमेंट करेंगे। इस अप्रोच को हम कहते हैं मॉस्को मेथड। इसमें होते हैं मस्ट, शुड, कुड, वोंट। फैंसी नाम है पर आइडिया सिंपल है। पहले इंपॉर्टेंट चीजें बनाओ, बाकी चीजें बाद में। 6, आउट ऑफ स्कोप। क्या नहीं बनाना है। ये सेक्शन काफी अंडररेटेड है, बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में हम डिफाइन करते हैं क्या क्या चीजें हम नहीं बनाने वाले, क्योंकि बिना इसके लोग कहते रहेंगे ये छोटी सी चीज ऐड कर दो। अब वो छोटी सी चीज 3-3 हफ्ते ले लेती है। इसे कहते हैं स्कोप क्रीप। तो बेसिकली आउट ऑफ स्कोप तुम्हारा शील्ड है अगेंस्ट एक्स्ट्रा वर्कलोड। तो चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। पीआरडी के 6 स्टेप्स हैं। बस ये 6 क्लियर हो गया तो पीआरडी आपका सॉर्टेड है। आई होप आपको पीआरडी क्या होता है और उसके स्टेप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम घरमाट के होम पेज का पीआरडी लिखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना तुम कौन से फीचर का पीआरडी लिखना चाहते हो।